हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर में जो चालू कर रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल पहला हो गया था, वापस मैंने नोट्स भेजे इसके दोबारा रिपीट करने के लिए। मेन फॉर्मूला क्या था बेटा आपका, एफ एक्स बराबर एफ एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स जीरो जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एंड सो। ये बेसिक फॉर्मूला था बेटा, राइट? क्लियर? अब जो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर दूसरा है बेटा, वो भी सेम मेथड से है। एक्स का मान बेटा माइनस एक दो और ये तीन, और एफ एक्स का मान माइनस 21 15 12 और ये तीन है। ठीक है बेटा, बस आपको वैल्यू सिखा देता हूँ मैं निकालना, बाकी टेबल में रखना आपको अच्छी तरह आता ही बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं मेरे ख्याल से। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसका अंतर मतलब 15 और इसका अंतर 2, तो कितना हुआ 6 और ये 3 18 है बेटा, इसकी 18 लिख दो बेटा। इसका अंतर माइनस का 3, इसका अंतर 1 तो माइनस का 3, इसका अंतर करोगे तो माइनस का 9 आएगा बेटा, इसका अंतर 1 आएगा तो माइनस का 9, ये वैल्यू आ गई बेटा। उसके पश्चात जब ये लेते हैं तो ये लगाता था ना, अभी एक छोड़ के अंतर आएगा इसका, तो कैसे लिखा जाएगा, मैं एक लाइन सिखा दूं मैंने आपको, एक लाइन वाली -3 18, यहाँ पर एक ड्रॉप होगा, एक छोड़ के आगे आएंगे, तो इसका अंतर लिया जाए 2 -1, तो -21/3 माइनस का 7, राइट? इसका अंतर -9 -3। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो इसका छोड़ के ये आएगा 3 मीन्स -1 -9 3 -6/2 होगा माइनस का 3, ये क्यूब ऑफ एफ एक्स। इसका अंतर फिर अब क्यूब में 2 छोड़ते हैं, पहले से 2 छोड़ के फिर ये लेते हैं, तो इसका अंतर कितना बड़ा होगा माइनस का 3 7, और इसका अंतर 3 + 1 पर 4 4 1, ये सब टेबल मिलती। अब बेटा वैल्यू लिखना आपको बहुत आसान होती है, कोई दिक्कत वाली बात वैसे नहीं है, ठीक है? इसके बाद वाला जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर तीसरा, इसमें जो वैल्यू दे रखी है ना, जैसे log 10 बेस 654 है बेटा, 2.8156 है, तो ये वैल्यू बहुत क्वांटम हो जाता है बेटा, तो इसको 10⁵ ही गुणा करते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये वैल्यू हो जाती है बेटा 2810, ताकि वैल्यू निकालने में आसानी होती है। फॉर्मूला सारा वही का वही, इसके लिए लिखा जाएगा बेटा। मेन फॉर्मूला क्या होगा, आप सूत्र क्या था, एफ एक्स बराबर 0 एक्स माइनस एक्स जीरो एफ एक्स 0 x1 है ना बेटा, ये था ना फॉर्मूला। कुछ नहीं करना आपको, इसको 10 की पावर 5 से गुणा कर देना, और ये जो वैल्यू आ रही है, इसकी जो वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू आ रही है, वो 10⁵ से गुणा में आ रही सेम, ठीक है बेटा? तो आपको मेन फॉर्मूला क्या करना है, 10 गुणा यहाँ करनी है, और यहाँ जब गुणा करेंगे 10⁵ की सब जगह, तो उसकी वैल्यू ये लिखी हुई आ रही है यहाँ पर, ठीक है बेटा, जो टेबल में दे रखी है आपको। तो वही का वही सेम मेथड इसमें यूज करना, आपको सीधा आंसर निकालना है। तो 10⁵ की सब जगह गुणा कर दो, 5 यहाँ भी, तो जो ये एफ एक्स 0 की इसकी वैल्यू आ रही है ना, वो 10⁵ गुणा उसमें लिखी हुई आ रही है, देखो ये वाली वैल्यू टेबल में आ रही है, तो वैल्यू सीधी रख देंगे, जिससे आप एफ एक्स का मान आ जाएगा। एक्स बराबर किस पर निकालना बेटा अपने को, एक्स बराबर 656 पर,
लास्ट में क्या करेंगे, आपका 656 में रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो ध्यान रहे अगर वैल्यू पॉजिटिव होती है तो आप उसको गुणा 5 हो जाए 6 से कम गुणा कर दो, तो 5 से करना बढ़िया रहता है बेटा इसके अंदर, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन आपको आसान हो जाती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4 बेटा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें आपको x का मान दे रखा है 0, 1, 3, 5, 6 और 9, और आपको fx का मान दे रखा है 18 माइनस का 0, 0, 248, 0 और 1300, 104। देखो अगर इसमें सिंपल मेथड यूज करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नंबर नहीं कटते, लेकिन बहुत लेंदी जाते हैं। देखो अब वो पॉइंट देखो जिसमें 0 हो रहा है, 1 पर 0 आ रहा है, 3 पर 0 आ रहा है x का मान, और 6 पर भी 0 आ रहा है। तो fx जो फंक्शन बनेगा उसमें 3 फैक्टर तो होंगे, कौन कौन से, एक तो x माइनस 1, एक x माइनस 3 और एक x माइनस 6, ठीक है। और गुणा में क्या होगा, px होगा जो बाकी वाला फंक्शन है। तो अगर ये मेथड कब काम आता है, जब 2-3 पॉइंट्स के, 2 या 2 ज़्यादा पॉइंटों में वैल्यू fx की 0 आ रही है, तो फैक्टर x माइनस x1, x माइनस 3, x माइनस 6, बाकी को क्या मान लिया बेटा अपन ने, px मान लिया, राइट। इसके पश्चात px का मान निकालते हैं, ये वैल्यू रख करके ये और ये, 1 नंबर 2 नंबर ये 3 नंबर। तो पहले मैं f रखता हूँ 0, x का मान 0 है ना बेटा, यहाँ को 0, 0, 0, तो -1, -3, -6, p0। तो बेटा p0 कितना आएगा, f0 है -18, ये -18 नीचे 18 कितना है 1। फिर रखते हैं बेटा p5, सॉरी f5, एक ही बात है, 5 - 1 4, 2 - 1, p5, इसका मान कितना बेटा, f5 का मान है -248, 8 p5, तो p5 का मान आएगा 8, 3, 1। अब लास्ट पॉइंट है p9, f9 8, 6, 3, f9 का कितना है 13, 104, इसका मान नीचे ले जाएंगे तो उसका मान आएगा 91। अब अपन p की जगह बनाएंगे, f की नहीं p की जगह बनाएंगे बेटा, कौन कौन सी, एक तो p0, p5 और p91, उसे px की वैल्यू निकालेंगे और px की निकाल दिया आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं केवल ये डालता हूं, बढ़िया रहेगा, x px ये बेटा x का मान कितना बेटा, x का मान 0, 0, 5 और 9, ठीक है बेटा। इसका मान 1, 31, 91, ठीक है बेटा। अब px का वही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो px का वैल्यू आती है, आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो px को कैसे निकालते हैं, वही पुरानी विधि बेटा जो चलती आती है। आप कैसे निकालते हैं बेटा इसका अंतर, इसका अंतर ऊपर 30 नीचे 5, 6 आ जाएगा बेटा, इसका अंतर 0, 6, इसका 4, 15 आ गया बेटा। आगे चलो, इसका अंतर 9 आएगा, 1 छोड़ 9 आएगा, मतलब 1 आएगा। आगे जो बेटा इसकी, तो बताइए इस फॉर्मूले से अपन px निकालेंगे बेटा, px 0 वापस है बेटा फॉरवर्ड,
एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो। इतना बहुत बेटा, इतने में काम हो गया बेटा, ये जुट नहीं करने के लोग। पी जीरो वन बेटा, एक्स माइनस जीरो जीरो, इसका मान सॉरी यहाँ तो एक होगा ना, तो थोड़ा सा आगे एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स वन जीरो। ठीक है बेटा, तो पी जीरो कितना एक है, 6 एक है। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर 1 प्लस 6x एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये मान आप यहाँ रखेंगे। कहाँ पर बेटा, एफ एक्स बराबर क्या था, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस इंटू पी एक्स का मान ये रहा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस वन, और ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये वो एग्जाम्पल नंबर आपका 6। ठीक है बेटा, अब आता है एग्जाम्पल नंबर बेटा 5th बेटा, 4th हो गया, 5th एग्जाम्पल करना है। किताब में दे रखा बेटा, स्टार्टिंग वैल्यू दे रखी x1, यहाँ x0 नहीं है, x1 x3, इस पर वैल्यू दे रखी fx1 fx2 fx3 वैल्यू दे रखी है। ठीक है बेटा, वो आप याद होगा मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे किसी फंक्शन में और मिनिमा, तो आप डी बाई डी निकालते थे, डी मतलब एफ डैश एस, उसको जीरो करते थे, इससे एक्स का मान आता था। वही मेथड इसमें करना है बेटा आपको। आप जानते हैं एफ एक्स बराबर जो रूल्स था क्या था बेटा, आपका जो प्रूफ करने में आंसर दे रखा है ना, उस हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। एफ एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स वन एक्स टू, याद होगा एफ एक्स वन एक्स टू का मतलब होता है ये स्क्वायर एफ एक्स वन, ये स्टार्टिंग वन से ना, तो बेटा पहले वन होगा, इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है बेटा, फिर आता है x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू और f x1 x2 और x3 है बेटा जी। आगे जरूरत नहीं बेटा इसके अंदर आपको। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसका एफ करना है, ये जीरो, इसका मान एक होता है, u इंटू वी ये कांस्टेंट है, इसका मान एक होता है, इसका एक इंटू एफ ऑफ x1 x2 और x3। ठीक है, गुणा करो उसकी, ये जीरो हो गया बेटा, एफ मैक्सिमम निकालने के लिए अपने एफ से जीरो करता है बेटा, जीरो कर दिया, इसको जोड़ो, बराबर जीरो, इस इक्वेशन से x का मान निकालना पड़ेगा, तो 2x इधर जाएगा बेटा माइनस x2, फिर ये नीचे आती है आपका, इसकी वैल्यू नीचे आती है, x की वैल्यू हो जाएगी, ये जो x की वैल्यू आएगी वो x बार हो जाएगी एक्चुअली में, x1 प्लस x2, मतलब ये जो x की जो वैल्यू आएगी उसको आप x बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट एग्जांपल में छठा, 6th एग्जांपल जो आपका है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा।
ये एग्जांपल मैंने आप इसका तरीका आपको मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा रखा है। एग्जाम्पल नंबर जो 6 है बेटा, वो भी वही मेथड है। मैं एग्जाम्पल 6 क्या करता हूँ, पहले जो fx की जो वैल्यू होती है वो तो फॉर्मूला आप सॉल्व कर लेना आराम से। कितना आएगा, x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1। बेटा यहाँ तक तो आपको लोग पुराना मेथड जो न्यूटन वाला फॉर्मूला वो लगा कर सकते हो। इसके पश्चात fx को x माइनस 6 की पावर व्यक्त करना है। उसके लिए मैंने आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाता हूँ, जहाँ जहाँ x है ना बेटा उसमें x माइनस 6 प्लस 6 कर दो। x माइनस 6 प्लस 6, x माइनस 6 1। क्यूब खोलो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होल स्क्वायर बेटा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 6 x माइनस 6 प्लस 6 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करते आपका आंसर आ जाएगा। इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे ये 6 है बेटा, 2 16 है, 18 है ना, 18 गुणा करो x माइनस 6 का स्क्वायर 108, x माइनस 6 आगे 5 5 30, ठीक है, 60 6 36 प्लस 1। इसको हल करती, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। x माइनस 6 हर जगह x माइनस 6 ही पड़ा रहेगा, बाकी सॉल्व करती आपका आंसर आएगा। स्क्वायर स्क्वायर जोड़ देंगे बेटा, ये इससे जोड़ देंगे, इसको इन तीनों आपस जोड़ देंगे और आपका x माइनस 6 के रूप में आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। अब अपने कल चालू करेंगे बेटा, क्वेश्चन आंसर चालू करेंगे बेटा, ठीक है। एक्सेस बेसी थोड़ा एक दो कंप्लीट हो जाए और वो टॉपिक स्टार्ट हो जिसमें आपको टॉपिक स्टार्ट हो जाए, इसके अंदर नए बच्चे एंट्री कर सकते हैं, तो अपने ऑफलाइन बैच चालू कर देंगे। कुछ ही टाइम में ऑफलाइन चल जाएगा बेटा बैच, ठीक है बेटा, थैंक यू।